अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मैर, आई एम योर फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। आज हम 10th क्लास के फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 4 यानी कि चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आर्टिकल को जो स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। जो स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पे न्यू हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को हासिल हो सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। तो चलिए जी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर का नाम है इलेक्ट्रोस्कोप, जिसको नाम दिया जाता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो चलिए जी इसके अपीयरेंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये एक ग्लास कंटेनर के अंदर फिक्स ऑपरेटर्स होगा जिसके टॉप पे ब्रास डिस्क होगी और ब्रास डिस्क ब्रास रॉड के साथ कनेक्ट होगी, जिसके लोअर एंड पे 2 गोल्ड लीफ्स होंगे और इनके साथ एक एल्युमिनियम वायर होगी जो आगे कॉपर वायर के साथ अर्थ में ग्राउंड की होगी ताकि इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल चार्जेस से हम इसको इंसुलेट कर सकें, इसको बचा के रख सकें ताकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पे किसी किस्म का कोई इफ़ेक्ट या असर ना डालें। तो इसका काम करने का तरीका क्या है, इससे हम क्या क्या चीज़ें पता लगा सकते हैं। इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है। दूसरा काम ये पता लगा सकते हैं कि नेचर ऑफ द चार्ज क्या है। और तीसरा है हमारे पास हम इस इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज भी कर सकते हैं और डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। तो चलिए जी इसके ऊपर सबसे पहले हम चार्ज क्रिएट करवाने की कोशिश करते हैं। तो उसका प्रोसेस क्या है, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन वाला। एक चार्ज ऑब्जेक्ट ब्रास डिस्क के पास लेके आएँ। जैसे ही आप एक चार्ज ऑब्जेक्ट ब्रास डिस्क के पास लेके आएंगे, वो चार्ज ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऑपोजिट चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा। वो तमाम ऑपोजिट चार्जेस है वो डिस्क के ऊपर आ जाएंगे और जो अलाइक चार्जेस होंगे वो नीचे गोल्ड डिस्क पे चले जाएंगे, जिससे ये पता चलेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज है। क्योंकि जैसे ही वो सेम चार्जेस गोल्ड लीफ पे जाएंगे तो लीफ जो है वो डाइवर्ज करेंगे। अगर लीफ डाइवर्ज नहीं करते इसका मतलब है जो ऑब्जेक्ट आपने इस ब्रास डिस्क के पास किया है वो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर डाइवर्जेंस आती है लीव्स पे तो इसका मतलब है चार्ज है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो आपने ब्रास डिस्क के पास किया है। लेकिन डाइवर्जेंस जो है वो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ चार्ज। अगर अमाउंट ऑफ चार्ज ज़्यादा है उस ऑब्जेक्ट पे तो डाइवर्जेंस ज़्यादा होगी लीफ पे, गोल्ड लीफ पे। और अगर डाइवर्जेंस थोड़ी सी कम है इसका मतलब है कि अमाउंट ऑफ चार्ज उस ऑब्जेक्ट पे क्या है वो है कम। अब आप क्या करें, आपने उस ऑब्जेक्ट को ब्रास जिसके पास तो किया हुआ है लेकिन टच नहीं किया, तो अब आप उस एल्युमिनियम वायर के स्विच को ऑन करें। जैसे स्विच ऑन करेंगे तो वो जो तमाम का तमाम चार्ज है उस लीव पे है वो तमाम का तमाम अर्थ में चला जाएगा। और उसके बाद आप उस स्विच को ऑफ़ कर दें और उस चार्ज बॉडी को डिस्क से परे ले जाएं। जैसे ही आप उस चार्ज बॉडी को डिस्क से परे ले जाएंगे तो उस डिस्क के ऊपर जो चार्ज होगा वो वहाँ पे बाकी रह जाएगा और लीव्स वाला जो चार्ज था वो एल्युमिनियम वायर से होता हुआ ज़मीन के अंदर चला गया। इस ऑब्जेक्ट को, इस ऑपरेटर्स को, इस इलेक्ट्रोस्कोप को आपने चार्ज भी कर दिया। इस प्रोसेस के ज़रिए आप इसको पॉजिटिव चार्ज भी इसके ऊपर इंड्यूस करवा सकते हैं और नेगेटिव चार्ज भी इंड्यूस करवा सकते हैं। अगर आप चार्ज बॉडी, अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी इलेक्ट्रोस्कोप के डिस्क के पास लेके आए हैं तो इलेक्ट्रोस्कोप के डिस्क पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। और अगर आप नेगेटिव चार्ज बॉडी इलेक्ट्रोस्कोप के डिस्क के पास लेके आए हैं तो इलेक्ट्रोस्कोप पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब सेकंड थिंग ये कि ये पता लगाना हो कि नेचर ऑफ चार्ज क्या है। जो ऑब्जेक्ट आप इसके करीब लेके आ रहे हैं उसके ऊपर नेचर ऑफ चार्ज क्या है। तो क्या करें, सबसे पहले इसके ऊपर चार्ज क्रिएट करवाएं। पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करवाएं या नेगेटिव चार्ज क्रिएट करवाएं, जो हमने पहले अभी डिस्कस किया है। उसके बाद एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इसके बिल्कुल पास लेके आएँ। जैसे ही आप चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इसके पास लेके आएंगे तो लीव्स की डाइवर्जेंस में इजाफ़ा हुआ। लीव जो एक दूसरे से थोड़ा सा परे परे थे, अगर उनकी डाइवर्जेंस में इजाफ़ा हो गया इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट आप इस इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क के पास लेके आ रहे हैं उसके ऊपर भी वही चार्ज है जो इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क के ऊपर चार्ज है। और इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क के ऊपर क्या चार्ज है ये आपको ऑलरेडी पता होगा, ये आपने पता लगाया होगा। तो सेम चार्जेस आपको पता चल जाएंगे। अगर आपने इलेक्ट्रोस्कोप के डिस्क पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करवाया और अगर आप एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट उसकी डिस्क के पास लेके आ रहे हैं इसका मतलब है कि वो
डाइवर्जेंस बढ़ेगी लीव्स की, जिससे ज़ाहिर हो जाएगा ये ऑब्जेक्ट जो है ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। इसी तरह से नेगेटिव चार्ज की भी प्रेजेंस का इसी तरीके से पता लगाया जा सकता है। ये भी काम हमने कर लिया। लास्ट जो थिंग रह गई है इस आर्टिकल की, उसमें ये पता लगाना कि जो ऑब्जेक्ट है मैं इस इलेक्ट्रोस्कोप के डिस्क के पास लेके आ रहा हूँ वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है। उसका कैसे पता लगाया जाता है? उसका यूँ पता लगाया जाता है कि इलेक्ट्रोस्कोप पे किसी किस्म का चार्ज क्रिएट करवा दें, आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव। आप क्या करें, उस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली आप अटैच करें, डायरेक्टली स्ट्राइक करें, डायरेक्टली लगा दें, छू दें ब्रास डिस्क के साथ। ऑब्जेक्ट जैसे ब्रास डिस्क के साथ जुड़ेगा, कनेक्ट होगा, अगर डाइवर्जेंस जो है वो कम हो गई तो इसका मतलब है वो ऑब्जेक्ट जो है वो कंडक्टर है और डाइवर्जेंस के ऊपर किसी किस्म का कोई इफ़ेक्ट ना आए, डाइवर्जेंस ना हो, बिल्कुल भी ना हो, जैसे पहले थी अब भी वैसे हो, तो इसका मतलब है वो ऑब्जेक्ट है ये इंसुलेटर है। ये जो तमाम हमने डिस्कशन की है ये इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में थी। इसका अगेन मैं नाम देता हूँ, ये पेपर में 2 किस्म से आ जाता है। या तो इलेक्ट्रोस्कोप के तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछा जाता है गोल्डलीफ इलेक्ट्रोस्कोप। व्हाट डू यू नो अबाउट गोल्डलीफ इलेक्ट्रोस्कोप? ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है पेपर के हवाले से। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो भी इंतहाई ज़रूरी है इस चैप्टर का आर्टिकल, वो है कूलम्स लॉ और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉइंट चार्जेस। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स को मिस ना करिएगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।